नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। 10th में भी है या 9th में भी है, 8th में भी है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, सुलझे हुए तो नहीं रहते, उलझे हुए रहते, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे ज़रा कि क्या होता है भाई, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, रेशनल नंबर को बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, है ना। अब बात आती है कि भाई परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो वो सभी की सभी संख्याएं जिनको हम इस फॉर्म में लिखें, किन फॉर्म में, इन फॉर्म में लिख दें। किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। डिनोमिनेटर में Q0 नहीं होना चाहिए, Q0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो अगर P/Q के फॉर्म में लिखें और Q0 ना हो, अगर जिन भी नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, सभी के सभी रेशनल नंबर कहलाएंगे। ये सभी के सभी संख्याएं देखो, जैसे 1/2 ऑलरेडी है P/Q के फॉर्म में, 1/3 ऑलरेडी है P/Q फॉर्म में। ये नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं, है ना। इसको भी हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, कि इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में सीख चुके हैं 9th क्लास में कि नहीं सीखा, आपने नहीं सीखा है कोई बात नहीं, हम 9th क्लास का जो वीडियो लाएंगे पहले चैप्टर का, उसमें पहले चैप्टर में ही है, तो हम इसको बताएंगे, है ना, कि ये भी जो है, देखो ना, पॉइंट के बाद अगर रिपीटेड हो, देखो जैसे टर्मिनेट हो गया, पहली बात ये, अगर पॉइंट में हो, अगर टर्मिनेट हो तो हो गया रेशनल नंबर। और अगर टर्मिनेट ना भी हो, यहाँ लिखा हुआ मैंने, अगर टर्मिनेट ना भी हो रहा हो लेकिन नंबर रिपीट करे, नंबर रिपीट कर रहा है, तभी भी क्या है, वो रेशनल नंबर है। और हम इसको सीखेंगे कैसे होगा ये रेशनल नंबर, कैसे हम इसको लिख सकते हैं P/Q में फॉर्म में। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन भी नंबर्स को आप P/Q के फॉर्म में लिख सको, जिन भी नंबर्स को आप P/Q के फॉर्म में लिख सको, वो सभी के सभी नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे, है ना। रेशनल नंबर की कुछ बातें हैं जो रेशनल नंबर्स होल्ड करती हैं। उसमें कुछ, पहली बात तो ये है कि ये टर्मिनेट होंगी। क्या होंगी, टर्मिनेट होगी। टर्मिनेट समझते हो, जैसे कोई परिमेय संख्या है, ये 1/1 क्या है, 1/2 है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप 2 को किससे डिवाइड कर रहे हो, 1 से डिवाइड कर रहे हो। पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0 हो गया। समझ पाए बात आप। तो ये टर्मिनेट हो गया ना, 1/2 किसके इक्वल है, 0.5 के इक्वल है, तो टर्मिनेट हो गया। देखो 0 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेट हो गया। तो रेशनल नंबर टर्मिनेटेड होते हैं, उनको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब आप डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड करोगे, जब हर से अंश को डिवाइड करोगे, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब क्या होगा, टर्मिनेट हो गया। और अगर मान लो टर्मिनेट नहीं भी होता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, लेकिन नंबर क्या हो रहे हो, रिपीटेड हो रहे हो, क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है। देखो जैसे एक नंबर लो, जैसे 2/3, है ना। अब मेरे को जानना है कि भाई ये 2/3 क्या रेशनल नंबर है या नहीं है। तो ज़रा देखते हैं, कह रहे हैं कि ये टर्मिनेट होना चाहिए। तो देखो, हालांकि दिख रहा हमें, लेकिन फिर भी चलो देखो, 3 से तुम डिवाइड करो 2 को, है ना। तो डिवाइड तो हो नहीं रहा 3 से, तो पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, तो 3 6 18, क्या आया, 2 आया। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो पॉइंट लगा दिया है, तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, 0 बढ़ा दो, 6 18, फिर 2 आया, फिर 20 आ जाएगा, फिर आप 6 बार, तो ये 6 6 6 6 इस तरह से ये चलता ही रहेगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, आपने सीखा होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6 बार, है ना। रिपीट करके उसको उस पे ऊपर बार लगा देते हैं, इसका मतलब होता है रिपीट होता ही जा रहा वो, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर टर्मिनेट हो गया तो रेशनल नंबर हो गया, और अगर टर्मिनेट नहीं भी होता है, लेकिन अगर नंबर रिपीट करता है, जैसे यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है ना, 6 6 6 6 रिपीट करता ही रहेगा, तो क्या हो गया, तभी भी इसको आप क्या बोलोगे, रेशनल नंबर बोलोगे। ये सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पाई की वैल्यू होती है ना, जो 22/7 होती है, उसमें ये फिल नहीं होता कि इस फॉर्म में तो लिखे ही होंगे, लेकिन साथ में वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होंगे, नंबर रिपीट करेगा। अब आ जाओ ज़रा इरेशनल नंबर पे। तो वो सभी संख्याएं जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम जिनको नहीं लिख सकते, वो सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सभी की सभी संख्याएं कहलाएंगी वो सभी की सभी संख्याएं कहलाएंगी इरेशनल नंबर कहलाएंगी। इरेशनल नंबर एग्जाम्पल हो गया ये है ना, ई पाई, ये आपको आगे पढ़ोगे इसको,
है ना। पाई को आप जानते होंगे ना, पाई भी इसकी रेशनल नंबर है ना, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। या फिर 1/√3, 1/5, है ना, 2 + √5, ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी इरेशनल नंबर है। आप सोच रहे होंगे भैया आपने इसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया, फिर भी आप बोल रहे हो कि क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए इसको आप इसलिए बोल रहे हो इसको इरेशनल नंबर, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें रिपीटेशन भी नहीं होता। तो देखो ना, हम कह तो रहे कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो या तो टर्मिनेट होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो उनमें रिपीट करेगा नंबर। यहाँ पे क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन नंबर रिपीट नहीं करता, तो ये कहाँ होगा रेशनल नंबर। तो ये सभी की सभी संख्या इस तरह की क्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर कहलाती हैं। हमने ये सीखा इस वीडियो में कि जितने भी नंबर्स होंगे जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी की सभी संख्याओं को क्या बोल दोगे, इरेशनल नंबर बोल दोगे। साथ में इस चीज़ का ध्यान रखना, आप ये कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे इस पर कि रेशनल नंबर जितनी भी होंगी वो टर्मिनेट होंगी, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रही हैं, वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगी तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, और नॉन टर्मिनेटिंग होंगी तब रिपीटेशन नंबर, एक रिपीटेड नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 6 है। इरेशनल नंबर जिसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं हम हिंदी में, इसको परिमेय संख्या और इसको अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर वो सारी की सारी संख्याएं होंगी जो P/Q के फॉर्म में ना लिखें, और रिमाइंडर 0, मैंने बोला है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये कि हम इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं। और साथ में जो जितने भी इरेशनल नंबर होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, वो कभी टर्मिनेट नहीं करती हैं, और साथ में नंबर रिपीटेड पैटर्न जो होता है ना, जैसे यहाँ पे पैटर्न नहीं आ रहा 666 है ना, 6 रिपीट हो रहा है एक नंबर, यहाँ पे आपको रिपीटेड नंबर नहीं मिलेगा। आप इनमें से किसी की भी वैल्यू को निकालो, आप इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, किसी भी वैल्यू को लिखो, ना तो टर्मिनेट होंगी और ना ही वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, तो ना ही वो नंबर रिपीट करेगा। समझ पा रहे हो बात। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए ये सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है ना। इस 10th क्लास में आप जो सीखोगे स्टेटमेंट है बेसिकली, है ना। स्टेटमेंट के थ्रू आप किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करोगे ये सीखेंगे। जो वीडियोज़ आएंगी, आगे के वीडियो जो भी आएंगी उसमें हम सीखेंगे। इस वीडियो में बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप समझो कि भाई रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में अंतर क्या है। समझ पा रहे बात को आप, बहुत ज़रूरी है। मेरे जो भी बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने, वो मेरे यहाँ जो पढ़ने आते हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में, तो उनसे भी बोलूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है और साथ में ये कंडीशन भी फुलफिल करता है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या होना चाहिए, रिपीटेड नंबर होना चाहिए, तो बोल दो भैया वो क्या है, रेशनल नंबर। चलो, और अगर इस फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा और साथ में वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटेड पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो बोल दो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये वीडियो इसके बारे में थी। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपने देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।